तो बहुत प्रसिद्ध है। तो बताया कि देखो मैं आकर के शिव सुप्रीम सोल आकर के बंदरों को मंदिर लायक देवता बनाते हैं। हाँ, और देवता भी कब बनता है? जब देवी का सहयोग मिले। क्या देवता पुरुष है इस दुनिया में, पुरुष रूप में है देवता बनने वाली आत्मा, या स्त्री रूप में? पुरुष रूप में। तो किस दुर्योधन दुशासन हुआ कि नहीं? हाँ, दुर्योधन दुशासन। तो वो दुर्योधन दुशासन वृत्ति जो है वो छूट नहीं सकती। कब तक? जब तक वो स्त्री चोला धारण करने वाली माता प्रैक्टिकल में जो ज्ञान को धारण करने वाली है, दिव्य गुणों को धारण करने वाली है, और पवित्रता की पावर जो दुनिया की सबसे बड़ी पावर कही जाती है। दुनिया के सारे काम कौन सी पावर से होते हैं? पवित्रता की पावर से होते हैं। जिसमें जितनी जास्ती पवित्रता होगी वो उतना ही जास्ती विजयी होगा। क्या? जैसे इस सृष्टि में आदि नारायण भगवान आके नर को नारायण बनाते हैं ना, नारायण बनाने का रास्ता बताते हैं कि नहीं? बताते। तो बताया वो आदि नारायण जो है उसकी क्या खासियत? वो आत्मा इस दुनिया में जन्म जन्मांतर जब तक रहती है, और रहती तो हमेशा ही है, तो विजयी बन करके रहती है। इस लास्ट जन्म में, अरे लास्ट जन्म में चलो लगातार विजयी नहीं होती, लेकिन अंतिम टाइम पर सारी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त करती है या नहीं करती? तो ये विजय के संस्कार कैसे आए? जन्म जन्मांतर विजय का पार्ट बजाया है, तो अंतिम जन्म में भी वो विजय के संस्कार आ गए। तो बताया तुम बच्चों को हेवन में होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो? क्योंकि जो हेवनली गॉडफादर, हेवन का रास्ता बताने वाला है, वो ही अभी गुप्त है और गुप्त पार्ट बजाय रहा है। जब तक वो प्रत्यक्ष न हो जाए, सारी दुनिया न जाने कि हाँ हेवनली गॉडफादर ने जन्म ले लिया, असली शिव जयंती एवरलास्टिंग हो गई, जिसके बाद कोई भी शिव जयंती नहीं मनाएगा। मनाने की बात नहीं, फिर तो जानने पहचान करके चलने की बात है। तो बताया तब तक हम बच्चे भी हेवन में नहीं हो सकते जब तक वो सुप्रीम सोल बाप मुकर्रर के द्वारा इस संसार में प्रत्यक्ष। किसके द्वारा प्रत्यक्ष होगा? अरे नंबरवार प्रत्यक्ष करने वाले होंगे कि एक जैसे होंगे माला में? कौन नंबर 1? अरे तेरे को तो फट से लिखना चाहिए, ऐसे महिमा करता रहता है भक्तों की तरह, लिखता नहीं जल्दी से। हाँ, आदि लक्ष्मी। लक्ष्मी तो ढेर सारी बनती है, कुछ गड़बड़ कर देगा। कौन सी लक्ष्मी? जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आदि लक्ष्मी बनती है, आदि में, सबसे पहले सृष्टि की आदि में। तो वो पहचानेगी तो सारी दुनिया को वो क्या करेगी? उस बाप का परिचय देगी। तो बाप का परिचय कौन देती है? माँ देती है कि बाप देता है? कि भाई लोग, बड़े भाई, छोटे भाई, छोटी भाई ने छोटे बड़ी बहनें भी देती हैं। कौन देता है परिचय? अरे ये दुनिया वसुधैव कुटुंबकम बनेगी तो वसुधा सारी कुटुंब बनेगी भगवान का, एक बाप का कुटुंब बनेगी, एक बाप के बच्चे बनेंगे। तो फिर उस बाप को पहचानने वाला पहले पहले कौन? माँ। कौन सी माँ? कहते हैं पुरुष है, पुरुष है, जेंट, और माता है फीमेल, है ना, मेल और फीमेल। तो जो आत्मा है वो मेल है या फीमेल है? आत्मा है मेल, और आत्मा जिस शरीर का आधार लेती है वो शरीर है फीमेल। फीमेल कि मेल है? फीमेल। ये अंतर क्यों है? जबकि वो अव्वल नंबर है बाप को संसार में प्रत्यक्ष करने के लिए, सारे वसुधैव कुटुंबकम के सामने। वो एक ही आत्मा है,
तो फिर वो पहला नंबर होना चाहिए या दूसरा नंबर होना चाहिए? पहला नंबर। तो पुरुष होना चाहिए कि प्रकृति होना चाहिए? प्रकृति को कहेंगे स्त्री और पुरुष को कहेंगे पुरुष। पुरुष माने आत्मा, शरीर रूपी पुरी में रहने वाला। तो प्रकृति के जो 5 तत्व हैं वो सदैव जो 5 तत्व जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, वो सब मनुष्य आत्माओं के 5 तत्व जो हैं वो आत्मा पुरुष के कंट्रोल में सदाकाल रहते हैं। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के अंदर कोई आत्मा है जिसके शरीर के 5 तत्व उसके कंट्रोल में आ जाए? कोई है? कोई नहीं है। हमने पहचाना ही नहीं हो सको है ना, है ना वो कोई हो। अब कहता है 1 है, फिर 2 बाद में कहेगा हाँ 2 है, बदलता रहता है। अरे कोई है कि नहीं है? तेरे की नहीं। जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर है सदा शरीर से भी कायम रहता है, 5 तत्वों का सार के रूप में कायम रहता है और आत्मिक रूप में भी कायम रहता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर। वो कौन? वही मकुर रथधारी शिव जिसमें प्रवेश करता है, जिसको कहा जाता है शिव आप समान, उसे भी शिव बाबा बना के जाता है। क्या? तो बताया वो उसमें प्रकृति भी है सदाकाल, उसमें कौन है? पुरुष भी है सदाकाल। तो साकार सृष्टि स्थापन हो जाएगी उस एक के द्वारा है। अरे उसमें माता नहीं है, प्रकृति माता नहीं है सार रूप में है? हाँ उसके अंदर है ना। हाँ अरे वो आज भी यादगार में दिखाया जाता है ना। क्या दिखाया जाता है? अर्धनारीश्वर, आधा हिस्सा पुरुष आधा हिस्सा नारी, लेकिन व्यक्तित्व एक ही है या 2 है? प्रैक्टिकल में 1 है या 2 है? हाँ, और प्रैक्टिकल में नई सृष्टि बनाने के लिए 2 चाहिए कि 1 चाहिए? 2 है। हाँ 2 चाहिए। तो वो दूसरा कौन? वो दूसरी जो है वो प्रकृति है या सदाकाल पुरुष है? वो सदाकाल प्रकृति है। भले ये हो सकता है कि प्रकृति के भी 2 रूप हैं, एक है परा प्रकृति, परे ते परे रहने वाली, और एक है अपरा प्रकृति जो परे ते परे नहीं है, थोड़ी नीची टाइप की है। तो एक है भारत माता है और दूसरी है पृथ्वी माता है। तो पृथ्वी माता में सारे धर्म पलते हैं और भारत माता में जो असली भारत माता का रूप है वो किसको पालना देती है? वैष्णवी शक्ति है। किसको देती है? हाँ सिर्फ देव आत्माओं को पालना। देव आत्माओं में भी वो देव आत्माएं नहीं जो दूसरे धर्म पिताओं के प्रभाव में आ जाती है, क्योंकि स्वर्ग में भी एक जैसे देवताएं नहीं होते, एक जैसी पीढ़ियां नहीं होती। अरे एक पीढ़ी के बाद दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी आती है कि नहीं? आती है। तो बाद वाली पीढ़ियां कमजोर होंगी, आत्माएं कमजोर पार्टधारी होंगे कि पहली पीढ़ी जैसे पावरफुल होंगे, 16 कला संपूर्ण होंगे? नहीं होंगे। तो बताया कि जो पहली पीढ़ी के हैं कौन? सूर्यवंशी। हाँ, वो सूर्यवंशी जो बीज रूप आत्माएं हैं वो भी जब तक वो प्रकृति के परारूप का सहयोग न लें तब तक क्या? तब तक नई सृष्टि, साकार सृष्टि, नई हेवन की दुनिया बनाए नहीं सकते। मन बुद्धि का सुख भोगेंगे, शरीर की इंद्रियों का सुख नहीं भोगेंगे।
उस मन बुद्धि के सुख भोगने में वो परा प्रकृति होगी या नहीं होगी? हाँ, वो भी होगी, क्योंकि मन बुद्धि भी तो जड़त्व में ही बनती है या नहीं बनती है? मन बुद्धि भी जड़त्व में ही बनती है। तो वो मन बुद्धि है, बाकी इंद्रियों का रूप नहीं है? इंद्रियों का रूप कब बनती है? जब नई सृष्टि बनती है साकार शरीर वाली, तो वहां स्त्री भी साकार चाहिए अलग से और पुरुष भी साकार चाहिए। तो पहली कौन? पहली स्त्री कौन है? उसमें 5 तत्वों का संघात होगा या नहीं होगा? लेकिन कैसा संघात? हाँ, परम ब्रह्म साकार रूप में उसको कहा जाएगा, अगर कहें तो। क्योंकि उसी से सारी दुनिया जन्म लेती है। जो मनुष्य सृष्टि का पहला बच्चा गाया जाता है शास्त्रों में, है कृष्ण 16 कला संपूर्ण, तो वो भी किससे जन्म लेगा? है? उन शास्त्रकारों ने तो दिखाई दिया कि पान, वो क्या नाम, पीपल के पत्ते पर आया है? अब पीपल का पत्ता तो सदा काल हिलता डुलता रहता है, कभी स्थिर होता है? हिलता है कि नहीं? सदा काल हिलता रहता है। लेकिन वो पीपल के पत्ते पर कृष्ण नहीं आता है, जिसके लिए कहा जाता है नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। डूबेगी नहीं माने इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदा काल रहती है। कौन? जगदम्बा, जिसे धरती माता कहते हैं। लेकिन सदा काल रहती तो है, लेकिन वो लेफ्टिस्ट है, लेफ्ट रूप में पार्ट बजाने वाली है कि राइटिस्ट रूप में पार्ट बजाने वाली? लेफ्टिस्ट रूप में पार्ट बजाने वाली। हाँ, कैसा लेफ्टिस्ट रूप में? सबके गले काटती है? सब असुरों के गले काटती है या किसी को छोड़ देती है? सबके गले काटती। तो वो कौन है जो सबके गले के नहीं काटती है? कम से कम है सबका गला काटने में सहयोगी नहीं बनती है महाकाली की, लेकिन एक का गला नहीं काटती। गला काटना माने धोखा देना, बेवफाई करना या वफादार रहना है? धोखा देना हुआ ना। हाँ, तो वो उसका तो विरुद्ध है। क्या? जन्म जन्मांतर वरों शंभु न तू रहो कुंवारी। या तो मैं उस स्वयंभू को वर्ण करूंगी। स्वयंभू माने जो अपने आप संसार में प्रत्यक्ष होता है। अपने आप प्रत्यक्ष होता है कि कोई करने वाला है? हाँ, ऐसे नहीं कि शिव सुप्रीम सोल प्रत्यक्ष करता है। प्रत्यक्ष नहीं करता है, वो तो ज्ञान सुनाता है। अब जो सुन करके धारण करे, मनन चिंतन मंथन करे, व्याख्या करे, दूसरों को सुनाए और खुद बने, तो वो फिर पहला बड़ा देवता बनेगा, महादेव बनेगा। तो वो ही बात बताई कि पहले तुम बच्चे ये नहीं जानते थे क्या कि हम को वर्षा कैसे मिलेगा स्वर्ग का, और किससे मिलेगा? मीडिया कौन होगा? अब तुम जान गए हो कि जो साकार मीडिया होगा ये मनुष्य सृष्टि का बाप होगा, लेकिन वो भी अकेला नहीं। वो कब होगा? जब वो इस साकार मनुष्य सृष्टि में प्रकृति रूपी जो स्त्री चोला है उसका आधार ले। ओम।